लिखा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन मेरी आत्मा में बोया जाए, कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुराने ना पाए। मेरा इस वचन को मैं सुनने वाला नहीं बल्कि समझने वाला, उस पर चलने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। बोलो परमेश्वर, मैं संसार की सोच पर नहीं चलूंगा बल्कि तेरी सोच पर चलूंगा। बार बार ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं संसार की सोच पर नहीं चलूंगा बल्कि मैं तेरी सोच पर चलूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। बाइबल में लिखा, जब तक आप दूसरों के पाप माफ नहीं करेंगे तब तक आपके पाप माफ नहीं होंगे। ये कंडीशन है। जब आप ध्यान से बाइबल को पढ़ते, अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, उसमें लिखा कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, कहने का मतलब तब तक आपके पाप माफ नहीं होते जब तक आप दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते। सबसे पहले आपको दूसरों को माफ करना पड़ता, उसके बाद आपके पाप माफ होते। बहुत सारे लोग चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उनके जीवन में कंप्लीट आशीष नहीं है, यानी 100% वो आशीषित नहीं है। यानी कहने का मतलब उनके जीवन में परमेश्वर काम तो कर रहा लेकिन पूरी तरह काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा, धन्य वो जिसके पाप मिटाए गए, जहां जिसके पाप क्षमा किए गए। धन्य का मतलब क्या? वो इंसान ब्लेस होता जिसके पाप क्षमा होते। अगर आपके जीवन में आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आप आशीषित नहीं हो सकते, ये कंडीशन है। तो आपके पाप क्षमा करने के लिए कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि आपके पाप माफ किए जाएं तो आपको दूसरों के पाप माफ करने पड़ेंगे, दूसरों के पाप माफ करने पड़ेंगे। ये बाइबल का रूल है, ये बाइबल का रूल है। इस धरती पे आप रह रहे, इस धरती पे आप रहते हुए आप चर्च भी आ रहे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। जहां तो आप अपनी लाइफ को संसार की सोच के हिसाब से चला के जी सकते, या अपनी लाइफ को आप पवित्र बाइबल की सोच के हिसाब से, परमेश्वर की सोच के हिसाब से चला के जी सकते हैं। तो परमेश्वर की सोच क्या, परमेश्वर के विचार क्या? ये सारी पवित्र बाइबल परमेश्वर की सोच है, उसके विचार है, उसके विचार है। अगर आप डिसाइड करते कि चाहे मैं संसार में रह रहा हूं, चाहे मैं संसार में रह रही हूं, पर मैंने वही करना जो पवित्र बाइबल में लिखा। चाहे दुनिया में जो लोग हैं उनकी सलाह बहुत अच्छी है, वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, पर अगर आप डिसाइड कर दे कि चाहे मुझे अपनी लाइफ में कुछ बातों के लिए वेट करनी पड़े, चाहे कोई घाटा भी झेलना पड़े, पर मैं वही करूंगा जो पवित्र बाइबल में लिखा। तो बाइबल में एक बात लिखी परमेश्वर के दास राजा दाऊद ने कि धन्य वो जिसके पाप क्षमा हो गए। कहने का मतलब वो इंसान परमेश्वर से 100% ब्लेस हो सकता जिसके पाप क्षमा हो गए। और पाप क्षमा होने की कंडीशन क्या? जब तक आप दूसरों के पाप नहीं क्षमा करते, आपके पाप नहीं माफ होते। बहुत सारे लोग चर्च में आ रहे, पर वो खुद तो माफी मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। मैं आपको बाइबल में से प्रूफ दूंगा, मेरे साथ पढ़ेंगे।
खोलेंगे मत्ती की अंजील उसकी 18 की 21 मैं ही आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन ने उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, वह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया और जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसने संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और अपने स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमको भी वैसा ही करेगा। बाइबल में लिखा, जब तक आप मन से अपने भाई को माफ नहीं करोगे तो आप भी माफ नहीं होंगे, आप भी माफ नहीं होंगे। पतरस ने पूछा, प्रभु कितनी बार? बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा 7 गुना 70 बार, यानी कहने का मतलब अनलिमिटेड बार, कि जब तक तू धरती पे जीता तुझे माफ करना पड़ेगा अपने भाई को। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो मास्टर की है। बोलो मास्टर की, मास्टर की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हर एक वचन एक ऐसी चाबी है, जब जो ऐसा वचन है जिस ताले को भी लगाओगे वो खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, अगर तू अपने मन से अपने भाई को क्षमा ना करे तो तू भी स्वर्ग से माफ नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर आप अपने रिश्तों में अगर आपकी सास अच्छी नहीं है और बहू चर्च में आ रही है तो आप अगर अपनी सास को माफ नहीं कर रहे तो चाहे आप चर्च आ रहे हो, चर्च आके रो रहे हो, आप भी माफ नहीं हो रहे, आप माफ नहीं हो रहे। अगर आपने अपनी बहन को माफ नहीं किया, अगर आप चर्च आ रहे हो तो माफी मांग रहे, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरा ये काम बन जाए, मुझे आशीष मिल जाए, तो आप माफ नहीं हो रहे, आप माफ नहीं हो रहे। आप अपनी नजर में तो आ रहे हो चर्च, अपना तेल फूक के, अपने पैसे फूक के, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप माफ नहीं किए गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जब तक अपने भाई को तू 7 गुना 70 बार माफ ना कर दे तो परमेश्वर भी तुझे स्वर्ग से माफ नहीं करेगा।
प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी सुनाई कि एक मालिक था, उसके 2 नौकर थे। एक ने अपने मालिक का 1000 रुपया देना था और उसने मालिक ने उसको बुला के कहा मेरे पैसे दे, और नौकर ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। और मालिक ने कहा इसका सारा कुछ ले लो, इसके पति जो बच्चे या पत्नी है सारा कुछ ले लो और इसको सजा दो। उसने गिड़गिड़ा के विनती की कि परमेश्वर मेरे दास मेरे मालिक मुझे क्षमा कर। तो उसके मालिक ने उसे क्षमा कर दिया और उससे कहा कि जा तुझसे मैं कुछ नहीं लूंगा। उसी नौकर ने अपने किसी दोस्त से 100 रुपया लेना था, उसने जाके उसको पकड़ा, उसकी रिपोर्ट की, उसको थाने में दे दिया। जब मालिक को पता चला कि मैंने इसके 1000 रुपए माफ किए, 10,000 रुपए माफ किए, पर इसने दूसरे का 100 नहीं माफ किया, तो उसने क्या किया, उसने थाने में जाकर रिपोर्ट दी और उसको जेल में डाला और उसको बोला जब तक तू 1-1 रुपया ना भर देगा तब तक तू इसी बंधन में रहेगा, इसी बंधन में रहेगा। कहने का मतलब आज बहुत सारे लोग मसीह भी है, चर्च भी आ रहे, बीमारियों में है, कर्जे में बंधन में है, कलेशों में है, 100% ब्लेस नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा उसके मालिक ने 10,000 रुपया उसका माफ कर दिया, उसने 100 देना था, उसने 100 नहीं माफ किया दूसरे का। तो जब माफ नहीं किया तो उसको 10,000 रुपया फिर बढ़ना पड़ा। अगर आप 10,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 निकलता। यानी कहने का मतलब जब उसने दुहाई दी अपने मालिक को, उसने परमेश्वर के सामने दुहाई दी, तो उस इंसान का 100% परमेश्वर ने कर्जा माफ कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग इस जगह पे बैठे हैं, वो चाहते हैं हमारा कर्जा माफ हो जाए, हमने 10 लाख देना, 20 लाख देना, पर दूसरे का 1000 रुपया भी छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए बाइबल जो वेदों की किताब है, रूल की किताब है, प्रिंसिपल है, इसमें अगर आप बाइबल के जो रूल है उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप 100% ब्लेस नहीं हो सकते, 100% आपका छुटकारा नहीं हो सकता, 100% परमेश्वर आपके जीवन को ऊंचा नहीं कर सकता। आपको बाइबल के हर एक रूल को फॉलो करना पड़ता। आज भी कुछ लोग चर्च में आते हैं लेकिन वो अपने घराने के लोगों से बात नहीं करते, उनको माफ नहीं करते, खुद माफी चाहते हैं लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। चाहे आप चर्च आ रहे हो, चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पास्टर भी क्यों नहीं हो, अगर आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे तो आप भी माफ नहीं किए जाओगे। तो अगर आप माफ नहीं किए जाओगे तो आप कभी आशीषित हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं आशीषित हो। और इसलिए अगर आप चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को 100% ब्लेस करे, 100%, क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम करता 100% परफेक्ट काम करता। अगर आप चाहते हो कि वो जीवन जो देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, तो सबसे पहला काम यह है कि आपको दूसरों को माफ करना पड़ेगा। माफ करना पड़ेगा अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने आले दुआले को माफ करना पड़ेगा। और जब आप माफ करोगे तो फिर आप यीशु मसीह के से आके माफी मांगोगे तो फिर यीशु मसीह आपको 100% माफ करेगा और 100% आप चंगे होके अपने घर में जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या घर में जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? कितने लोगों को मेरी बात सुन, क्योंकि एक ही चर्च में वही प्रचार हर एक के लिए किया जाता। एक आदमी, एक इंसान ऐसा जिसकी इनकम कितनी महीने की 1000 रुपया, तो दूसरा भी उसी चर्च में बैठा, उसकी इनकम कितनी 1 लाख रुपया। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर के रूल है उनको फॉलो नहीं कर रहा। जब कहा जाता कि चर्च में कोई बीज बोना, उसके बाद कुछ नहीं, फिर उसके बाद कुछ नहीं निकलता।
अगर कहा जाए चर्च में सेवा करनी तो फिर भी बहाने हैं। बाइबल का रूल है, जो कुछ आप बोते हो वही आप काटते हो। अगर माफी को बो रहे हो तो फिर माफी काट रहे हो। अगर आप समय को बो रहे हो तो फिर समा काट रहे हो। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए टेंशन ले रहे हो, फिर आराम को आप काट रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप काट रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए अपने आप कुछ नहीं होता। कुछ लोग सोचते पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दे, तो ये पास्टर की कुछ प्रार्थनाओं का आंसर परमेश्वर देता। लेकिन आप 100% ब्लेस होना चाहते हो कि परमेश्वर आपको हर बीमारी से आजाद करे, परमेश्वर आपको हर कर्जे से आजाद करे, परमेश्वर आपको हर बंधन से आजाद करे, परमेश्वर आपको हर दुष्ट आत्मा से आजाद करे, तो कंडीशन एक सबसे पहली ये है कि आपको दूसरों को मन से माफ करना पड़ेगा। माफ करने का क्या मतलब? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर मर के तीसरे दिन जी उठ के आपको मुझे माफी का उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तब अपने दुश्मनों को माफ किया जब उसके सिर पर कांटों का ताज था, हाथों और पांव के में कीलें थी और बहुत ज्यादा दर्द में थे। तो यीशु मसीह ने आपको एक एग्जाम्पल दी कि जब आप बहुत पीड़ा में हो, बहुत लोग आपके विरोध में हैं, लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे, लोग आपकी चुगलियां कर रहे, लोग आपको ताने मार रहे, लोग आपको पीड़ा दे रहे, तब आप उनको माफ करो। तब माफ करो कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप पीड़ा में दूसरों को माफ कर रहे हैं, मैं क्या हर पीड़ा की माफी आपके जीवन में स्वर्ग से आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए अगर आप छूटना चाहते हो, अगर आप चंगे होना चाहते हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, तो शुरुआत दूसरों को माफ करने के द्वारा होगी। दूसरों को माफ करने के लिए होगी। अगर आज आप डिसाइड करके जाओगे इस जगह के कि मैं पहले दूसरों को माफ करूंगा, अपने हर एक आंडी गवांडी को, अपने हर बहन को, अपने भाई को, दूसरों से जिनसे मैंने पैसे लेने उनको मैं छोड़ दूंगा। अगर उनसे नहीं दिए जा रहे तो उनको मैं छोड़ दूं। अगर ऐसा डिसाइड करोगे तो 100% जो कुछ आप धरती में परमेश्वर के वचन के अनुसार बो रहे हो, मैं क्या स्वर्ग से 100% वही काटोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या काटोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, अगर आप चाहते हैं कि माफ हो तो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। एक पापण औरत वो यीशु मसीह की बातों को सुन के माफी के लिए उसके पास आई। जब प्रभु यीशु मसीह अपने दिनों में प्रचार करते थे तो लोग उनके खिलाफ बातें बनाते थे, लोग उसको कहते थे इसमें दुष्ट आत्माएं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, तरह तरह की बातें होती। पर वो औरत परमेश्वर के कामों को सुन के, वो लोगों की गवाहियों को देख के, यीशु मसीह के वचन को सुन के प्रभु यीशु मसीह के पास आई। और बाइबल में लिखा, उसने अपने यीशु मसीह के पांव में खड़े होके उसने आंसू बहा के यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों के साथ पूंछा। और जब उसने पहुंचा, और बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तेरे पाप माफ कराए। तूने मुझ पर विश्वास किया, लोग विश्वास नहीं कर रहे। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रेम दिखाया, और बाइबल में लिखा उसके पाप माफ हुए और वो ब्लेस हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या ब्लेस हुई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको दोनों कंडीशनों को पूरा करना पड़ता। एक ये कंडीशन कि आपको लोगों के पहले पाप माफ करने पड़ेंगे तो आपके पाप माफ होंगे, और दूसरी कंडीशन आपको यीशु मसीह के पास उसको मसीह जान के, परमेश्वर जान के उसके पास आना पड़ेगा।
परमेश्वर जान के पास आना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर जान के उसके पास माफी के लिए आएंगे और दिल से पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर मैं वादा करता हूं, मैं वादा करती हूं कि मैंने पाप किया और आगे को मेरी जान चली जाए मैं पाप नहीं करूंगी। अगर आपकी प्रार्थना होगी कि परमेश्वर के पाप करने से पहले मैं एक प्रार्थना करता हूं कि जब मुझसे पाप ना हो बल्कि मेरी मौत आ जाए, अगर ऐसा जीवन रखोगे आप पाप से बचे रहोगे और 100% ब्लेस होंगे यीशु मसीह नाम में। 100% ब्लेस होंगे। आपके जीवन में सबसे ज्यादा चिंता आपको दो चीजों की होनी चाहिए। एक, आपको पाप से डरना चाहिए और दूसरा आपको परमेश्वर की हजूरी की प्यास होनी चाहिए। हजूरी की प्यास होनी चाहिए। अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं कि परमेश्वर मैं कभी भी पाप ना करूं, अगर ऐसा टाइम आए मेरे जीवन में पाप करने ना कि उससे पहले मैं तेरे पास चला जाऊं, अगर आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो अगर आप पाप से बचे रहोगे और परमेश्वर की हजूरी की प्यास रखोगे तो मैं क्या, अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया आपके लिए इंग्लैंड बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या, इंग्लैंड बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत सारे लोग सोचते पता नहीं इंग्लैंड कैसे बन गया, क्यों कि वो धरती में इतना वेल डेवलप कैसे हो गया। परमेश्वर का एक दास जॉन वेस्ली था, 1907 में जॉन वेस्ली नाम का एक प्रचारक था। उसने डिसाइड किया था कि मैं पाप से डरूंगा और परमेश्वर की हजूरी से प्यार करूंगा। और जब उसने प्रचार किया और इंग्लैंड बदला, अगर मैं और आप डिसाइड करेंगे कि परमेश्वर मैं पाप से डरूंगा, तेरी हजूरी से प्यार करूंगा, मैं क्या, इंडिया इंग्लैंड बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन चाहते हो? तो आज खड़े हो जाओ, अपने हर एक गुनहगार को माफ करो, अपने रिश्तों को माफ करो, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने चाचा को, मामा, हर रिश्ते को मन से माफ करो। कहो प्रभु मैं माफ करता हूं, और खुद भी अपने पापों की माफी मांगो और डिसाइड करो कि परमेश्वर कभी मैं पाप नहीं करूंगा, और चाहे मुझे जान देनी पड़े तब भी मैं पाप नहीं करूंगा। ऐसा डिसीजन लो, आप देखोगे 100% आप आज से ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठा के दूसरों को माफ कर दो। जितने लोगों के साथ आपको कुछ भी गिला, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने कुलीग के साथ, जहां पर आप जॉब करते, अपने बॉस के साथ, अपने पास्टर के साथ, किसी के साथ ही पहले उनको माफ कर दो मन से। बाइबल में लिखा मन से, सीरियस रीति से याद करके हर एक जन को माफ कर दो। अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने घराने के लोगों को माफ कर दो, अपने रिश्तेदारों को, और मन से माफ कर दो, मन से। और अपने पापों की क्षमा मांगो। कहो परमेश्वर मैंने तेरे वचन के अनुसार किया, मैंने अपने रिश्तों को माफ कर दिया, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पति को, पत्नी को मैंने माफ कर दिया। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि तेरे पाप तब माफ होंगे जब तू दूसरों के पाप माफ करेगा। परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार दूसरों के पाप मन से क्षमा कर दिए, अब तू भी मेरे पापों को क्षमा कर और अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझे धो के साफ कर। आज मैं विश्वास करती हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मुक्तिदाता है, वो मसीह है, और आज मैं उसके हजूर आया हूं और मेरे सब पाप आज माफ होंगे। और मैं जानता हूं कि आज मैं इस जगह से पूरी तरह माफ होके जब जा रहा हूं और 100% आशीषित हो रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 100% माफ स्वर्ग चों हो चुके यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। आप देखोगे अब 100% मेरा परमेश्वर आपका छुटकारा करेगा, आपको चंगा करेगा, ब्लेस भी करेगा, आप ऊंचे भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या ऊंचे भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं किए जाते तब तक आप आशीषित नहीं हो सकते। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। और जब तक आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता नहीं मानते, उसके पास विश्वास से नहीं आते, तो तब भी आपके पाप माफ नहीं होते। कुछ लोग आते चर्च में चलो जाते हैं, देख लेते हैं, चंगे हो गए तो ठीक है, नहीं तो ना। अगर आप चर्च में आ रहे तो यीशु मसीह को परमेश्वर जान के आओ, उसके ऊपर विश्वास रख के आओ और अपने पापों की माफी मांगो। सबसे पहले जो लोग अपने रिश्तेदारों को अगर आप लाते हो चर्च में, तो उसको सिखाओ कि जब तक आप यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते और अपने पापों की माफी नहीं मांगते, दूसरों को माफ नहीं करते, तब तक आप अच्छे नहीं हो सकते, ना ही आप ब्लेस हो सकते हो। ये कंडीशन है। उनको समझाओ अपने घर में ही कि आपको पहले तो यीशु मसीह को परमेश्वर जानना पड़ेगा, उसकी हजूरी में उस पर विश्वास करना पड़ेगा। किस बात के लिए? कि वो परमेश्वर है, और दूसरों को माफ करना पड़ेगा। कितने लोगों को आप चर्च लेके आए किनके जीवन में कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई होगी? उसका कारण क्या? उन्होंने पहली बात तो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं माना, दूसरी बात उन्होंने दूसरों को माफ नहीं किया, दूसरों को माफ नहीं किया। इसलिए जो आपके आसपास में है, जो कि कई बार चर्च आए लेकिन उनकी हीलिंग नहीं हुई, उनके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हुआ, इसका कारण यह नहीं कि परमेश्वर में सामर्थ्य कम है और परमेश्वर उनको ब्लेस नहीं करना चाहता। नो, इसका कारण यह है, पहला कारण कि उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानना, और दूसरा कारण उन्होंने दूसरों को माफ नहीं किया, दूसरों को माफ नहीं किया। इसलिए जब आज आप जाओगे अपने घर में, अपने आले दुआले में, आप अपने गवांडियों, अपने पड़ोसियों में जाओगे, कल बात करोगे, जिनको आप कभी चर्च के बारे में बताते, तो उनको बताना कि आपके जीवन में आशीष पूरी ना आने का कारण यह कि आपने यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना और आपने माफ नहीं किया। तो आज जाके कल को जिस किसी को आप जानते हो को चर्च में आके पूरी तरह ब्लेस नहीं हुआ, उससे जाके ये प्रार्थना करानी और उसको चर्च लेके आना। आप देखोगे 100% वो ब्लेस होगा, चंगा भी होगा, छुटकारा भी पाएगा और बड़ी गवाही के साथ वापस भी आएगा, स्वर्ग में भी जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या स्वर्ग में भी जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर रूल का परमेश्वर है, परमेश्वर रूल का परमेश्वर है। ये नहीं उसमें सामर्थ कम है, उसने पूरी सृष्टि को बनाया, लेकिन वो अपने रूल में काम करता, अपने रूल में काम करता। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये बंधन नहीं टूटा, इसका मतलब आपने माफ नहीं किया, आपने जहां माफ नहीं किया, जहां माफी नहीं मांगी। तो अगर आप जब पश्चाताप वाला मन रखोगे, अपना भी और दूसरों को भी माफ करोगे, तो बाइबल में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, खड़काओ खोला जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। जब पवित्र आत्मा को मांगोगे तो मैं क्या पाओगे। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करने की जरूरत है। आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आपकी सेवकाई सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, कुछ भी औखा नहीं है, कुछ भी नहीं औखा। बिजनेस में सक्सेस कोई औखी नहीं, चंगा होना कोई औखा नहीं, अमीर होना कोई औखा नहीं। अगर आपको परमेश्वर ने पास्टर बनने के लिए चुना, कोई औखा नहीं।
कुछ भी करना औखा नहीं है, कुछ भी नहीं औखा। सिंपल एक ही प्रार्थना, बाइबल में लिखा मांगो दिया जाएगा, खड़काओ खोला जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा। क्या? पर पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा क्या? परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, फिर आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को फॉलो करना और पवित्र आत्मा को फॉलो करना। बस अगर आप पवित्र आत्मा को फॉलो करोगे, उसकी बातों को मानोगे, दुनिया की बातों को छोड़ोगे, तो 100% मैं क्या आप इतने सक्सेस होंगे कि लोग देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या लोग देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? इसलिए पहली कंडीशन ये कि लोगों को माफ कर देना, माफी मांगना, यीशु मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता मानना और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना। बस इतना ही है। उसके बाद आप जो पवित्र आत्मा बोल रहा उसके अनुसार चलो। उस चर्च में जाओ जो जहां पर पवित्र आत्मा के काम हो रहे, तो उसको सिर्फ फॉलो करो, सुनो और फॉलो करो। जैसे मैंने आपको आज प्रचार सुनाया कि माफ करना, आपने संडे तक याद करना किन किन लोगों को मैंने माफ नहीं किया। सिंपल इतना ही करो, आप देखोगे जो काम आपके धरती पे रुके हुए मेरा परमेश्वर स्वर्ग से ग्रेस देगा और आप 100% ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कहा 100% ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 100%। दूसरों को माफ करना आसान नहीं है, मुश्किल है। आसान नहीं दूसरों को माफ करना कि एक इंसान रोज आपके खिलाफ बातें कर रहा, रोज आपको तंग कर रहा, और एक इंसान से आपने पैसे लेने दे नहीं रहा तो पैसे छोड़ देने आसान नहीं है। अगर आप प्रभु के वचन को सच जान के ऐसा करेंगे, मैं क्या आप 100 छोड़ेंगे, 10,000 स्वर्ग से आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने लोगों को मेरी बात समझ? 100 छोड़ना सही है ना? 100 छड़दा 10,000 मिलूगा। आज तो पैसे की टेंशन ना लियो। कई लोग दिन प्रति दिन कमजोर होंदे जांदे, पैसे नहीं मिल रहे। डोंट वेरी, परमेश्वर के वचन से लिखा चिंता ना करो। कहो परमेश्वर तेरे वचन से लिखा, जे देगा तावी ठीक है, नहीं देगा तावी ठीक है, तावी ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाइबल से लिखा चिंता करना पाप आ। तो तुम चिंता नहीं करनी। कई लोगों की चिंता पैसे नहीं, पैसे उथे फसे, इथे फसे, इथे फसे। नो, जे देगा तावी ठीक है, नहीं देगा तावी ठीक है। क्यों? परमेश्वर तेरे वचन से लिखा लख छड्डूंगे तो जो चिंता नहीं करोगे 10 लाख का मेरा परमेश्वर इंतजाम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किन्ने जने गल समझ आई? जब मैं प्रार्थना कर रहा सी, मैनू पवित्र आत्मा ने स्पैशली कहा कि मैं इन्हों ब्लैस करना चाहना कि इन्होंने माफ नहीं किया, मन तो माफ नहीं। कुछ लोग चाहते मेरा कर्जा खत्म हो जाए, पर दूसरे को किसी को 1000 भी लेना, ध्यान उथे लगा, ध्यान उथे लगा। ओ मेरा लख माफ हो जाए तो 1000 ना मैं छड्डा, ओदा गल कुटदा हूं। बाइबल से लिखा प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई कि उन्हें 10,000 देना सी, ओदा माफ कर दिता, तो उन्हें 100 नहीं छड्या, तो फिर उन्हें 10,000 भरना पै रहा। आज तो चिंता नहीं करनी इन्हां चीजां दी, परमेश्वर दे वचन दी चिंता करनी, और तुसी देखोगे स्वर्ग चों 100 गुणा आशीष तुहाडे जीवन चों अज तो आनी शुरू हो चुकी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। किन्ने जने बिलीव करते? फिर सैलीब्रेट करो। मैं क्या स्वर्ग तो स्वर्गदूत निकल चुके ने यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह।